नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन भागवत, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा मोर देन 15 ईयर्स इन अमरावती महाराष्ट्र। फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है फैटी लीवर डिसीज़। आजकल इस बीमारी के लोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गए हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो हमने ऐसा सोचा कि इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको बताया जाए और इसका क्या रीज़न्स है, ये कैसे होता है, ठीक होता है कि नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आखिर तक आप वीडियो को देखिए, आपको ये क्या है पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, फैटी लीवर डिसीज जो है, जिसमें फैट्स जो है वो एक्स्ट्रा फैट्स हमारे लीवर में डिपॉजिट होता है और उस फैट डिपोजिशन की वजह से लीवर का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब दोस्तों, इसमें जो ग्रेड्स रहते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के फैटी लीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखते हैं हमारे ओपीडी में। ग्रेड 1 के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, ग्रेड 2 के भी आते हैं, लेकिन ग्रेड 1 का प्रमाण ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ग्रेड 1 जो है वो उसको सिंपल स्टेटोसिस क्या बोला जाता है, और जो ग्रेड 2 रहता है उसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोला जाता है, और जो थर्ड ग्रेड रहता है उसको एडवांस फाइब्रोसिस और सिरोसिस बोला जाता है। तो जैसे जैसे दोस्तों इसका ग्रेडिंग बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इसका सीवियरिटी बढ़ते जाता है। अब इसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे देखेंगे, तो इसको कफज यकृत रोग के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें जो लक्षण दिखते हैं वो सारे कफज विकारों के जैसे हमको दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें जो कॉजेस है वो कॉजेस क्या क्या बताए गए हैं। मेनली तो कॉज कोई भी डिसीज़ को निर्माण करने का जो है वो मिथ्या आहार विहार बताया गया है, मतलब गलत तरीके का आहार विहार करना। फिर प्रज्ञापराध एक रीज़न रहता है कि हमको बुद्धि को समझता है कि ये चीज़ गलत है हमारे लिए, कि फिर भी हम वो लोग करते हैं। फिर एक काल कारण बताया गया है, ये तो कारण हो गया अलग से आयुर्वेदिक। फिर एलोपैथी के हिसाब से इसके क्या क्या कॉजेस है ये मैं आपको बताता हूँ। ओबेसिटी एक कॉज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है। बाद में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जिस लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा काम नहीं होता है या फिर बैठे रहना पड़ता है, और वो मूवमेंट उसमें कम रहता है, उसको हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस के लोगों में ये बहुत ज़्यादा दिखता है। माल न्यूट्रिशन, लो प्रोटीन डाइट वाले लोगों में भी ये दिखाई देता है। अल्कोहल अब्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज निकल के आता है दोस्तों, कि हम देखते हैं कि जो लोग रेगुलरली अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं उनमें फिर सोनोग्राफी करने के बाद में सबसे पहले जो आता है वो फैटी लीवर ही निकल के आता है। बाद में फिर वो जब सीवियरिटी की तरफ बढ़ता है तो सिरोसिस निकल कर आता है। एक्सेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन्स रहते हैं, कुछ लोग उसको सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स लोग, कुछ लोगों को दवाई के स्वरूप में वो दिया जाता है। तो ऐसे लोगों में भी फैटी लिवर उसका एक कारण रहता है। विटामिन ए टॉक्सिसिटी ये कारण बताया है। कुछ लोगों में विटामिन ए ज़्यादा प्रमाण से ज़्यादा शरीर में बढ़ने की वजह से या फिर उसका कंजम्पशन करने की वजह से भी ये होता है, ऐसा एक कॉज इसमें आया है। फिर दोस्तों, इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं, मतलब लक्षण क्या रहते हैं। तो यूजुअली तो ये असिम्टोमेटिक रहता है, फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम डेवलप होते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम से एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है, मतलब किसी अलग प्रॉब्लम के लिए सोनोग्राफी करने गए लेकिन दिख गया है उनको फैटी लीवर। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है दोस्तों, कि पेशेंट जाता है स्टोन के लिए सोनोग्राफी करने या फिर कैलकुलस के लिए, पित्ताशय के पथरी के लिए जाता है, लेकिन फैटी लीवर निकल जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। अब रेयर केसेस में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें फुलनेस ऑफ एब्डोमेन रहता है, हेवीनेस मालूम पड़ता है लीवर के रीजन में। कुछ लोगों में जॉन्डिस दिखाई पड़ता है, नौशिया मतलब मचलाहट होती है। कुछ लोगों को उल्टी हो सकती है।
पेन इन एब्डोमेन, पेन हो सकता है, हल्का सा एक पेन रहता है। पेट जो है वो उसमें टेंडरनेस रहता है, मतलब उसको अगर दबाएंगे तो पेनफुल मालूम पड़ता है। और फुलनेस रहता है, मतलब पेट फूला फूला लगना, पेट भारी लगना, खाने के बाद में पेट फूल जाना, ये लक्षण इसमें इम्पोर्टेंटली देखे जाते हैं। फिर दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट प्रिंसिपल जो है वो इसमें ऐसा बोला गया है और हम भी उसको प्रैक्टिकली हमारे क्लिनिक में यूज़ करते हैं। तो कफ मेदोहर चिकित्सा इसमें मेनली यूज़ होती है। मतलब कफ और मेद को कम करने वाले जो भी ड्रग्स है उसमें मेनली तीक्ष्ण उष्ण तिक्त मतलब कड़वे और कटु मतलब जो तीखे जो मेडिसिन्स रहते हैं उनका यूज़ इसमें ज़्यादा होता है। और भेदन करने वाले जो ड्रग्स रहते हैं जैसे कि गोमूत्र हो गया उसका भी यूज़ इसमें दिखाई देता है। अब पित्ताहार चिकित्सा भी करते हैं इसमें। अस्निग्ध चिकित्सा मतलब स्निग्ध जो मेडिसिन है वो कम से कम इसमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया है। रुक्ष विरेचन करने के लिए बोला है, मतलब जो पेट साफ करने के लिए जो दवाई दिया जाता है उसमें से रुक्ष दवाइयाँ दी जाती है। फॉर एग्जांपल निशोत्तर है, हरितकी है, त्रिफला है, सना है, ये सारे रुक्ष विरेचन में हम उसको ले सकते हैं। बाद में शमन औषधि मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें मेडिसिन आयुर्वेदिक यूज़ होती है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। और मोस्टली हमने प्रैक्टिकली देखा है 15 साल के कि शमन औषधियों से ये बीमारी अच्छे से रिवर्ट हो जाती है। काफ़ी पेशेंट के हमारे पास रिपोर्ट्स भी है कि उनका जो फैटी लिवर है वो 3 महीने में 6 महीने में वो नॉर्मल आ जाता है। तो दोस्तों उन मेडिसिन के मैं आपको कुछ नाम बता देता, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेडिसिन आता है आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर आरोग्यवर्धिनी, जिसमें जो मेन कंटेंट है वो कुटकी रहता है। कुटकी इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहता है और बाकी के फिर जो घटक है वो कम प्रमाण में रहता है। ताम्र और कुटकी ये दो जो घटक रहते हैं ये इसमें फैट्स का लेखन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम प्ले करते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी का इसमें आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। फिर सूत सेकर है, पुनर्नवादी मंडूर है, कांचनार गुग्गुल है, कुमारी आसव है, ताम्र भस्म मैंने अभी बताया। फिर केरल के लोग इसमें जो कषायम यूज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वासा गुड़ूचादी कषायम दोस्तों बहुत अच्छा इसमें काम करता है। दूसरा इसमें वर्णादि कषायम जो है वो भी केरल के लोग या फिर साउथ के लोग अपन बोल सकते हैं, जहाँ पर आयुर्वेद का वो लोग जो क्लासिकल आयुर्वेदा जिसको बोला जाता है, मतलब ग्रंथ में जैसा बोला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस लेकर वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम क्लासिकल आयुर्वेदा बोलते हैं। तो क्लासिकल वैद्य लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं कषायम का। उसमें वासा गुड़ूचादी कषायम, वर्णादि कषायम, फिर इसमें आसवारिष्ट में भृंगराज आसव, कुमारी आसव तो मैंने बताया आपको, एक रोहित का रिष्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें भृंगराज का बहुत अच्छा यूज़ बताया है, तो भृंगराज का टैबलेट जिसको माका भी बोला जाता है महाराष्ट्र में, और टैबलेट चूर्ण कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अविपत्तिकर चूर्ण जिसमें निशोत्तर रहता है वो रुक्ष विरेचन काम करता है, वो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फिर गोमूत्र, गोमूत्र जो है वो तीक्ष्ण रहता है, उष्ण रहता है, भेदन करने वाला रहता है। तो जितने भी कफज विकार है दोस्तों उसमें गोमूत्र का बहुत अच्छा यूज़ होता है, ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आप इसमें से कोई मेडिसिन यूज़ करके देखो, फिर उसका क्या रिजल्ट आता है आप बताइए। आप हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको समस्या आती है तो हम आपका उसमें समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई मेडिसिन इसका समझ में नहीं आता है क्या लेना है तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और कुरियर से भी आप अपने घर पर मेडिसिन मंगा सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो पथ्य बताया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो व्यायाम है, क्योंकि व्यायाम के अभाव से ऐसा देखा जाता है कि जब बॉडी में फैट्स बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो ये फैटी लिवर बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पेशेंट रहते हैं इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम पर फोकस करना चाहिए। कोई भी व्यायाम प्रकार जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें बॉडी में से थोड़ा पसीना निकलता है और मूवमेंट बॉडी का बढ़ जाता है, तो ऐसा व्यायाम आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में करना है।
हाँ दोस्तों, व्यायाम करते समय कभी भी ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद में कभी भी व्यायाम नहीं करना है। व्यायाम जो है, कोई भी प्रकार व्यायाम का कभी भी एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, अदरवाइज उसके दुष्परिणाम होते हैं, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। फिर अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और वेट कंट्रोल करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बोला ही है। फिर अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, और स्वीट पदार्थ, जो मीठे पदार्थ रहते हैं उसको अवॉइड करना है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। फिर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो रहते हैं उनको अवॉइड करना है। जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स रहते हैं ऐसे भी फूड को हमको अवॉइड करना है, ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों, बहुत कुछ बताने जैसा है, लेकिन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो आई होप आपको फैटी लीवर का पूरा ट्रीटमेंट और उसका पत्ते पत्ते समझ में आ गया होगा। तो आपके जो भी दोस्त है या फिर रिलेटिव्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है जिनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, उनके साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उनको बताओ कि ये ठीक हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और उनको ये वीडियो उनके साथ में शेयर करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करो। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, और फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय